चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹30 अ शॉपकीपर गेन 20% ड्यूरिंग अ क्लियरेंस सेल। द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड हीज गेनिंग परसेंट ड्यूरिंग द सेल सेशन। यानी एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो एक अम्ब्रेला को बेचता है 30 रुपये में, और जब वो उसे 30 रुपये को बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। और जब वो उससे पेमेंट रिसीव करता है ग्राहक से, तो उसको फाइनल पेमेंट पे 10% का छूट देता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है, उसका प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, ये आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। फाइंड हिज गेनिंग परसेंट, उसका प्रॉफिट बताना है। तो देखिए 30 रुपये उसका क्या था, आपका एसपी था। अगर वो 30 रुपये में से बेच रहा था तो उससे प्रॉफिट कितने का होता, 20% का। तो इसका मतलब है कि अगर इसको मैं 100 बाय में 120 कर दूं तो मुझे मेरा सीपी मिलना चाहिए, नहीं कॉस्ट प्राइस मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे मैंने 120/100 किया होगा जब इधर आया होगा। तो ये इससे गया 3 चौक 12 25, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा उस वस्तु का जो कीमत होगी वो 25 रुपये पे होगी। अगर उसकी कीमत 25 रुपये है तो उसे बेच कितने पे रहा है, आपका 30 रुपये पे। यानी कि इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, आपका 30 रुपये। यानी 25 रुपये वाली चीज़ दुकानदार कितने बेच रहा है, 30 रुपये पे। बट जब वो तुझे 30 रुपये रिसीव करता है तो वो कस्टमर को 10 रुपये की डिस्काउंट देता है, छूट देता है। तो 10 रुपये का डिस्काउंट करूंगा तो 30 का 10% निकालूंगा तो 3 रुपये आएगा, 3 रुपये माइनस करूंगा 27 आएगा। यानी कि वो जो उससे ना 30 रुपये की जगह सिर्फ 27 रुपये लेता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि अब उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। 25 रुपये की चीज़ 27 में बेच दी तो 2 रुपये का उसे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। अपोन में 25 इंटू में अगर मैं 100 करूंगा तो मेरे पास में 25 और चौके 100, यानी कि 8% का उसे फिर भी क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार फिर देखते हैं। भाई एग्जामिनर ने कहा कि भाई उसको ना जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, आपका 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये बेचने पे। तो अगर 100 रुपये उसका सीपी था, यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, तो वो उसका 20% निकालेगा तो 20 रुपये आएगा, इसमें जोड़ेगा तो 120 रुपये में अगर वो उसको बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर 120 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने का, 20% का प्रॉफिट होगा। बट कह रहा है कि जब वो पेमेंट उस 120 रुपये लेगा तो उसमें से उसका 10% उसको वापस कर देगा। यानी कि जो टोटल वो रिसीव करेगा वो, यानी कि फाइनल जो पेमेंट लेगा, यानी फाइनल जो पेमेंट रिसीव करेगा वो कितने करेगा, इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दो। यानी 120 का 10% निकालूंगा तो 10/100 हो जाएगा आपका। यानी कि कितना आएगा आपका, आपका 12 रुपये। तो 120 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 801, यानी कि 108 रुपीज़ वो फाइनल रिसीव करना है। रिसीव कितना 120 था, फिर वो कितना कर रहा है, वो 10% की छूट देने के बाद 108 रुपये रिसीव कर रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये जो आपने ये जो आपका सेलिंग प्राइस आपने माना 120 रुपये, ये 120 रुपये नहीं 30 रुपये है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बनाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी, इससे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 25 रुपये आ जाएगी। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। यानी 25 रुपये वाली चीज़ उसने क्या बेच दी, 27 रुपये में बेच दी। यानी कि 2 में कितना 25 और गुना में अगर इसे 100 करेंगे तो मेरे पास जो आएगा टोटल प्रॉफिट वो 8% का आएगा। यानी कि फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8% का। यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।